तो ये एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता है। बिना सीखे कोई भी पैसे नहीं कमा सकता। बिना सीखे बंदा गाड़ी तक नहीं चला सकता, पैसे कहाँ से कमा लेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी कैपिटल से ही ट्रेड करता था। खुद मैंने एक ट्रेड पे देखो, वैसे तो आप कितने पैसे कमाते हो कोई एंड है ही नहीं, जितने मर्जी आप कमा सकते हो। आप देखो वॉरेन बफेट है, उनकी 160 बिलियन नेटवर्थ है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं रुपीज़ में तो मेरे हिसाब से 15 लाख करोड़ के आसपास बनेंगे। ट्रेडिंग की मेन प्रॉब्लम ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ इंडस्ट्री दी लगा लो, सीखने लगे सब तो बड़ी प्रॉब्लम है ठीक होगी। मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं था 10th क्लास में। मैंने ट्रेडिंग करते करते मैं इतना कोर्स में हो गया था कि मैंने 10th के पेपर छोड़ दिए थे। लोग लालच बहुत ज़्यादा कर देते हैं और शुरू में ही ज़्यादा डाल देते हैं, फिर कह देते हैं कि ये तो लॉस का काम है कि करनी नहीं। अब हम जो भी स्टूडेंट आता है, हर स्टूडेंट को 50,000 से 1 लाख रुपए तक हम देते हैं ट्रेड करने के लिए कि अगर आप आओ, लाइव ट्रेडिंग होगी, आप ट्रेड करो, मेरे साथ बैठ के ट्रेड करो। ट्रेडिंग 2 महीने सिखा दूंगा। खुद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। महीने में पैसा डबल कर लो, ठीक है, 2 महीने में पैसा डबल कर लो। बट वैसा ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ डबल होता है, टाइम देना पड़ता। डबल क्या 10-10 गुना भी होता है, 100 गुना भी होता है। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੰਮ क्यों कर रहे हैं, फिर कुछ और इतनी मेहनत करनी है, वो तो पैसा लगा के तो टोर नाल करे बह जाना। हम सिर्फ मांगते हैं 30,000 3,000 में अपना स्लॉट बुक कराओ और साथ में हमने 30,000 दे के 1 लाख रुपया फंड भी देना है। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हर बिजनेस ਚ हर बिजनेस पानी की बोतल का भी कंपटीशन। हाँ, इसे पानी की बोतल में भी कंपटीशन है। कितने ब्रांड्स हैं। अब मैं कहता हूँ अगर आपको एक स्मार्टफोन चलाना आता है, जो कि सबको ही आता है आजकल, अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन कुछ चला सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਕਿੱਲ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਜੀ ਆਰਵ ਡੱਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? पंजाबी कम शुरू से ही घर में कम बोली थी। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾ, ਇਹ कोई स्कीम आ, की है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग प्रॉपर स्किल है। आप देखो आजकल लोग शुरू हो गए हैं म्यूचुअल फंड्स करना। कोई एफडी में, कोई बैंक में एफडी में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं। अगर आप कोई भी अगर एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, वो इनडायरेक्टली सारे स्टॉक मार्केट में ही जा रहे हैं। सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, वहीं से ही बनता है। तो ये एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता है। बिना सीखे कोई भी पैसे नहीं कमा सकता। बिना सीखे बंदा गाड़ी तक नहीं चला सकता, पैसे कहाँ से कमा लेगा। तो सीखना पड़ता है पूरा। एक स्किल है ट्रेडिंग स्किल है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी उम्र अभी 19 ईयर्स है। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, कदों सीखी? मैं जब 15 ईयर्स का था मैंने तब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब सीखी थी। मैंने एक्चुअली एक वेब सीरीज़ देखी थी। वेब सीरीज़ मैं देखता था तब, तो एक थी हर्षद मेहता की वेब सीरीज़ थी, स्कैम वाली। हाँ, स्कैम 1992। वो मैंने वेब सीरीज़ देखी थी। वो देख के मेरे को पता चला था कि स्टॉक मार्केट क्या, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया, मतलब कि। तो वो सब देख के मैंने थोड़ा रिसर्च की फिर उसके बारे में कि ट्रेडिंग क्या है, करते कैसे हैं। फिर मैंने सारे घर वालों को कहा कि मेरे को एक कोर्स करना है ट्रेडिंग का, सीखनी है मुझे भी, मतलब मैंने सिंपल कहा। तो पहले तो मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि तब मैं पढ़ रहा था, मैं ऑलमोस्ट 10th क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, तो मना कर दिया। तो बट जैसे तैसे करके मैंने मना लिया उन्हें, ठीक है, कोर्स मना लिया। फिर
मैं जाता था कोर्स करने, ऑलमोस्ट मैंने 2 से 3 महीना एक कोर्स किया। तो कोर्स जब वो मेरा पहला कोर्स था तो कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं उस कोर्स से। अच्छा। हाँ, कोर्स था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई भी, थोड़ा मतलब बेसिक समझ आ गया, बट ऐसी कोई चीज़ जो कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना के दे सके वो समझ नहीं आई। और एक कोर्स किया, फिर मेरे को पर इतना पता चल गया था कोर्स करके कि ये स्किल है, कोई जुआ नहीं है। जब बेसिक समझ के इतना पता चल गया, और इसको सीखोगे तो इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, रेगुलर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने घर वालों को कहा कि एक और कोर्स करना है। मैंने काफ़ी लोग ढूंढे कि मैंने किसी और से सीखना है, और सीखने की मतलब कोशिश की। तो अब तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि तब मैं पढ़ता था और पढ़ने में इतना इंटरेस्ट था नहीं। तब मैथ्स मेरी बिल्कुल वीक थी। मैथ्स में से मेरे नंबर ऑलमोस्ट 0 टाइप ही आते थे। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 20 नंबर 10 नंबर ऐसे ही टाइप आते थे। तो मुश्किल ही था सीखना, सीखने नहीं दी उन्होंने। फिर काफ़ी मुश्किल से मैंने दूसरे कोर्स के लिए मनाया उन्हें। अच्छा। हाँ, तो वो स्टार्ट किया। मतलब काफ़ी कोर्सेज किए मैंने सीखने के। ऑलमोस्ट आप कह लो 4-5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। जब मैं 14.5-15 ईयर्स का था तब स्टार्ट की थी ट्रेडिंग करनी। तो 4-5 साल हो गए, और इस 4-5 साल के अंदर एक साल में मैंने अराउंड 20 से 25 कोर्स किए होंगे ट्रेडिंग के ही। हाँ, ट्रेडिंग के 20 से 25 कोर्स। क्या बात है। किसी से थोड़ा कुछ सीखा, किसी से थोड़ा कुछ सीखा, सारा इकट्ठा करके फिर काफ़ी अपनी स्ट्रेटजीज भी लगाई। ये सारा करके मैं सीखा। मैंने ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। हाँ जी। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ? हाँ, वो तो आजकल जितने भी हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ही है, जितने भी लोग हैं उन्होंने कोचिंग को एज अ बिजनेस ले लिया है कि आएंगे कुछ भी सिखा देंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सबके बैच होते हैं, और कहेंगे चलो ओके हो गया, ठीक है। कोई भी लाइव ट्रेडिंग बिठा के अपने साथ फुल सपोर्ट नहीं देता। तो इतना, इसलिए कोर्स भी मुझे इतने करने पड़े। तो इतना सपोर्ट नहीं था ट्रेडिंग को लेके। तो जब इतने कोर्स कर लिए उसके बाद पता चला कि ये खुद ही करनी पड़ेगी। जो काफ़ी स्ट्रेटजी सीखी थी मैंने, थोड़ा थोड़ा करके खुद भी लगानी शुरू की स्ट्रेटजीज। तो वो सीख के मेरे को आया, कर करके अप्रॉक्स 1.5-2 साल हो गए। उसके बाद मैं जाके सीखा, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ। पहले साल ऑलमोस्ट कह लो मेरे को लॉस ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी कैपिटल से ही ट्रेड करता था। तो इतना मैंने ज़्यादा कभी पैसे लगाए नहीं इनिशियली, ना घर वालों ने तब इतने पैसे दिए लगाने के लिए। तो थोड़े थोड़े पैसे लगाए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा लॉस ही हुआ था। तो ये सब करते हुए सीखा था। और ट्रेडिंग जो लाइव सिखाता है, काफ़ी लोग होते हैं ऑनलाइन सिखा दिया कि चलो ओके अब हो गया, बट कोई बैठ के साथ में सिखाने वाला मेंटोर नहीं है कोई जो असली होए। लोग ट्रेडिंग से कम कमा रहे हैं, कोर्स से ज़्यादा कमा रहे हैं बेच बेच के। कोर्स बेच के। हाँ, लोग कहते हैं थोड़ा बहुत, चलो उनका अगर आप P&L चेक करोगे 10,000 का भी नहीं निकलना फिर। हाँ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। हाँ हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ? हाँ, वो बंदे आते हैं 3 महीने किया, 6 महीने किया, खुद सिखाने लग जाओ, इंस्टा पे रीलें डालने शुरू कर देंगे, मुझसे सीख लो अब आके। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਆਪ खुद ਲਈ करी है ट्रेडिंग? मैंने आपको जैसे बताया 1.5 साल तो मैंने लॉस ही किया। उसके बाद खुद कर करके सीखा। तो अप्रॉक्स 2.5-3 साल हो गए मेरे को। अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ 2.5-3 साल से। ठीक है, खुद ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, खुद भी पैसे कमाने हो? हाँ, खुद तो करते ही हैं। फिर ਤੁਸੀਂ सिखाने भी हो? हाँ, सिखाते भी हैं। तो खुद कितने के पैसे कमा लेते हो? खुद मैंने एक ट्रेड पे, देखो वैसे तो आप कितने पैसे कमाते हो कोई एंड है ही नहीं, जितने मर्जी आप कमा सकते हो। आप देखो वॉरेन बफेट है, उनकी 160 बिलियन नेटवर्थ है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं रुपीज़ में, तो मेरे हिसाब से 15 लाख करोड़ के आसपास बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा एंड है ही नहीं कोई, ठीक है। बट मैंने पूछो, अभी मैंने रिसेंटली कमाए थे, तो अराउंड एक ट्रेड का प्रॉफिट मेरा था 3 से 4 लाख रुपए का। और वो ट्रेड एक स्विंग ट्रेड थी, काफ़ी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेड थी, उसमें 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था एक ट्रेड के अंदर। तो वो मैंने मैक्सिमम की है। और वैसे जो चलती रहती है ट्रेड्स, और भी काफ़ी जगह पैसा इन्वेस्टेड रहता है। इन्वेस्टिंग भी हम करते हैं, ट्रेडिंग भी हम करते हैं। तो सारा कुछ हम इकट्ठा होकर सिखाते हैं। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ? ਫਿਰ
अब फिर जब उन्होंने पहले तो कम पैसे दिए, ज़्यादा पैसे दिए नहीं, फिर जब उन्हें पता चल गया कि चलो ठीक है प्रॉफिट कर रहा है, धीरे धीरे करके पैसे और देने शुरू कर दिए। और जब देखा कि चलो हो गया और पैसे देने, मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं था 10th क्लास में, मैंने ट्रेडिंग करते करते मैं इतना कोर्स में हो गया था कि मैंने 10th के पेपर छोड़ दिए थे। अच्छा, मैंने 10th के फाइनल पेपर दिए ही नहीं ट्रेडिंग करके। हाँ, मुझे पता था मैं फेल होऊंगा, मैंने दिए ही नहीं पेपर। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ। बट फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट दिखने लगे तो उन्होंने आगे कैपिटल भी मेरे को देनी शुरू कर दी, आगे फंड्स देने शुरू कर दिए। जबकि मैंने अगले साल कर ली थी, 10th कर ली मैंने अगले साल। पहले साल मेरे को पता था मैं फेल होऊंगा, दूसरे साल मैंने प्राइवेट होके कर ली थी। मैं मतलब स्कूल नहीं जाता था, मैं घर से ही पढ़ लेता था 1-2 घंटा अपना, तो वहाँ से मैं पास हो गया था। ऑलमोस्ट पासिंग नंबर आए थे मेरे। क्या बात है, मतलब पासिंग नहीं, अच्छे खासे आ गए थे, बट ऐसा कह लो कि टॉप हो गया, वो टॉप वगैरह नहीं। तो कितने तक पढ़ाई करी फिर तुसी? अभी भी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, अभी मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अभी मैं कॉलेज में प्राइवेट पढ़ाई है। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। तीनों काम। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ 'ਚ? ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, मैं कुछ और बनना। उससे पहले सोचा ही नहीं कभी क्या करना, कुछ नहीं सोचा। घर ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ। नहीं, वो बात ही नहीं हुई कभी इस बारे में घर पे। जो मैं कभी कभी सोचता था कि मैं लॉयर बनूंगा, लॉ की पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट था, तो वो मैं सोचता था, बट वो की नहीं मैंने, क्योंकि ट्रेडिंग में कोर्स इतने कर लिए थे, सारा इधर ज्वाइन कर लिया मैंने, फिर उस साइड थोड़ा कम हो गया, मैंने छोड़ दिया। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ट्रेडिंग की मेन प्रॉब्लम यही है कि जब आप सीखने जाओगे, पहली बात जो नया बंदा है वो स्टार्ट करेगा यूट्यूब पे सर्च करेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग सीखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, उसको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, बट उसमें से 90% प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये मैंने भी देखा, और जितने भी काफ़ी लोग यूट्यूब फ्री है, फ्री में कोई भी आपको कुछ नहीं सिखाता, ये तो पक्का है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में स्कैमर बहुत है, कि अगर आप किसी से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो पैसा वेस्ट बहुत हो जाता है कि आपने एक कोर्स के काम नहीं है, फिर सामने वाला बंदा सोचता है कि छोड़ो काम ही बेकार है, करनी नहीं। बट जैसे मैं पर रुका नहीं था, मैं करता चला गया, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हर किसी से सीख के मैं सीख गया। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ट्रेडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, पेशेंस तो ज़रूरी है। पेशेंस उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि जैसे हमने एक ट्रेड की, मान लो मैं इनिशियली, आप बिगनर हो, ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक ट्रेड की, ट्रेड लगाते ही वो कहते हैं जैसे हम सुबह 10 बजे उठे, 11 बजे हमको 2 लाख रुपया मिल जाए, 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो जाए एक घंटे के अंदर, तो उतना नहीं होता। एज अ बिगनर मैं कहता हूँ छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो और फिर उसको आगे बढ़ाते चले, जो जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़े। लोग लालच बहुत ज़्यादा कर देते हैं और शुरू में ही ज़्यादा डाल देते हैं, फिर कह देते हैं कि ये तो लॉस का काम है, कि करनी नहीं, अब सारा लॉस ही होता है। और मेरे पास अभी मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल क्या है, ट्रेडिंग में मेरे पास लोग आते थे, मेरे पास लोग आके कहते हैं कि हमने उससे कोर्स किया था, हमने उससे कोर्स किया था, अब मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, वो कहते हैं हमको लॉस हो गया, कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं। अब इसलिए उनको जब वो अगला कोर्स करते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता कि कोई कुछ सिखा देगा, उनको भरोसा ही नहीं होता, क्या वो सोचते हैं कि सारी फेक हैं। इसलिए हमने एक और चीज़ निकाल ली है कि ताकि लोग सीखें, हमें भरोसा करें सब पे। हम जो भी स्टूडेंट आता है, हर स्टूडेंट को 50,000 से 1 लाख रुपए तक हम देते हैं ट्रेड करने के लिए, कि अगर आप आओ, लाइव ट्रेडिंग होएगी, आप ट्रेड करो, मेरे साथ बैठ के ट्रेड करो, मैं ऑफिस आ जाऊँ, मैं आपको ऑफिस ही मिलूँगा। तो ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ, पैसे फ्री में, इन कोर्स है वो। अच्छा, जो कोई कोर्स करना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ट्रेडिंग करो। और एक चीज़ और है, अगर उसने हमारी स्ट्रेटजी से कोई ट्रेड की
जो भी लॉस होता है उस स्ट्रेटजी पे, अगर लॉस हुआ, वैसे तो हमको पता है हमारी स्ट्रेटजी है कि वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है, और वो स्ट्रेटजी हम सारी बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। अब जितने मर्जी टाइम की बोल लो, आपको सारा दिखेगा लाइफ की लाइफ प्रॉफिट है, और अगर कोई लॉस होता है तो लॉस हमारा, जबकि प्रॉफिट हम कहते हैं आप ले जाओ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ वो हमारे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ना ना, ਪਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ तो ਦਿਓ। स्टूडेंट के। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं कोई भी इदां भी कोई और पैसे पूरे पंजाब में है ही नहीं कोई जो ऐसे करे, क्योंकि देखो 90% होते हैं स्कैमर। मैं नहीं कह रहा सारे होते हैं, 90% पर होते हैं, 80-90%। तो जो स्कैमर है वो कभी आपको पैसे नहीं देगा पहले। वो अगर उसने कोर्स के जितने भी पैसे लेने हैं, 30,000 लेने हैं, 40,000 लेने हैं, 50,000 लेने हैं, कोई भी उसने कुछ भी लेना है, अगर वो 1 लाख रुपए आपको देगा, वो कहेगा मैंने लेने 50,000 है, मेरे लाख रुपए उड़ा देगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी तो काम की नहीं है, तो बल्कि उसको लॉस हो जाएगा, इसलिए कोई देता भी नहीं है। तो ये हमने इसलिए किया ताकि लोग भरोसा करें और लोगों को पता चले कि जेन्युइन अगर असली में कोई लाइव ट्रेडिंग करा रहा है तो हम करा रहे हैं। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ टाइम से सिखाते हो? हमारा कोर्स होता है 1 से 1.5-2 महीने का होता है। जैसे 1 महीने का कोर्स है, पहले तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, 20-25 दिन का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद होती है लाइव ट्रेडिंग, जो लाइव ट्रेडिंग हम अपने ही फंड से करा के देते हैं। हमारे जब आप ऑफिस आओगे, सारे डेस्क लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स पे ट्रेड होती हैं, उसके अंदर हम फंड डाल के रखते हैं, जिसका एक्सेस आप स्टूडेंट्स के पास होता है, एक्सेस उस फंड का, तो वो उसे ट्रेड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो खुद भी ले सकते हैं, जबकि लॉस हुआ तो हम लेंगे। तो सारा एक्सेस उनके पास होता है। और ट्रेडिंग सिखाने का टाइम 2 महीने रखा है, बाकी हम कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकल ज़्यादा कराएं। तो जितना आधा होता है थ्योरी, आधी होती है प्रैक्टिकल। और बाकी हम ये भी कहते हैं अगर आपको कोई आगे जाके फर्दर प्रॉब्लम होती है तो भी आप पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो भी आपको कुछ भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਖਾ दूंगा? मैंने काफ़ी स्कैमर से भी सीखा है ना। अच्छा। हाँ, काफ़ी स्कैमर थे। मेरे को टाइम इसलिए लगा क्योंकि देखो टाइम वैसे लगता नहीं है, जो बोलते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए टाइम लगता है, आपके पास एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, छोटी कैपिटल से करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता। और लोगों ने ट्रेडिंग को ऐसे बनाया हो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रेडिंग सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना ज़्यादा है नहीं है जितना लोगों ने बना दी है। ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है या स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी से आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे अभी आप देखो, अभी इतना 6 महीने से पुराने 6 महीने से पहले 7-8 महीने ही हो गए मेरे हिसाब से, मार्केट अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो आप कहोगे मार्केट इतनी गिर रही है, ठीक है। निफ्टी अगर आप देखो, मेन स्टॉक मार्केट 15% डाउन आ गई, तो लोग पैनिक सेलिंग करने लग गए। बट जिसको काम करना नहीं आता वो डर जाता है कि गिर रही है मार्केट, लॉस होगा, ये होगा, वो होगा। बट जो इन्वेस्टर बढ़िया होता है वो खुश होता है। वो खुश इसलिए होता है, अगर आपको आज मैं बोलता हूँ सोना है 1 लाख रुपए का 10 ग्राम आसपास यही है, तो अगर वो आपको कल 70,000 रुपये का मिल रहा है तो आप लोगे, ऑब्वियसली लोगे। तो हम उसको उस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनके फंडामेंटल्स, वही वो नॉलेज के अंदर आ गया, फंडामेंटल्स हम सारे सिखाते हैं पढ़ने की, बैलेंस शीट्स होती हैं कंपनी की, सारा उसके पीछे का ये इन्वेस्टिंग पार्ट में आ जाता है, तो ये सारा हम करना सिखाते हैं। तो मार्केट गिरती है, हम तो अच्छा है, खरीदने का मौका मिलता है। आगे जब मार्केट उठेगी, जो कि उठनी है, तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। फिर कहीं कहते भी जो अप जाता स्केल ਤਾਂ ਵੀ पैसे ਬਣਦੇ हैं, नीचे आंदा भी आ की चीज़ है। देखो अगर अप जाए फिर तो इन्वेस्टिंग से पैसे बनते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है। जैसे अगर सिर्फ आप इन्वेस्टिंग की बात करो, मार्केट ऊपर जाएगी आप पैसे बनाओगे, नीचे आने पे आप ये कर सकते हो कि आप और इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे। तो अगर आप सस्ते रेटों पे शेयर खरीद रहे हो, मतलब जे डाउन आ रही है तो मैंने होर खरीदना पएगा, तो जो अप जा रही है मैं बेचूंगा। सस्ते सामान ਨੂੰ महंगे 'ਚ बेचते ਆ, यही प्रॉफिट है, सिंपल ही है। अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसे खरीदो। लोग उल्टा करते हैं, लोग महंगी पे खरीद लेते हैं, ऊपर जा रहा है। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसकी मार्केट में एक अफवाह फैल जाती है कि ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया, खरीद लो, ठीक है। लोग खरीद लेते हैं महंगे रेटों पे। स्टॉक जो होता है जब अपने ऑल टाइम हाई पे, मार्केट नीचे गिरती है, स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं ये क्या हो गया। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो स्टॉक नीचे मार्केट में मिल रहा है वो सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पे उसे खरीदो, और जब ऊपर जाए तब बेचो, जबकि लोग करते हैं उल्टा। तो ये बहुत फ़र्क होता है।
ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਵਜੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਲਾਨਾ, ਮੈਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈसा लगा दिया ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂੰਗਾ। अलग-अलग तरह बोलते हैं, ये थोड़ा दसो की चीज़। देखो 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादातर चलती हैं। एक तो होती है इन्वेस्टिंग होती है आपने पैसे लगाए, आपने कंपनी के फंडामेंटल चेक करे, सब चेक किया, पैसे लगाए, लगा के छोड़ दिए 1 साल छोड़ दिए, 2 साल छोड़ दिए, 5 साल छोड़ दिए, जो आपके छोड़े रह जाते हैं। फिर आप जब चाहो उसे 5 साल बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपने एक तरह से इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। जैसे आप बैंक में FD कराते हो, म्यूचुअल फंड कराते हो, वो टाइप हो गया। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स में, जिसको आप एक स्टॉक लेते हो और उसे 1 महीने के अंदर या 20 से 25 दिन के अंदर उसे बेचते हो। तो आप उस स्टॉक को बेचते हो लेके, तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग, ये भी अच्छी है। और एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि 90% लोग जो मार्केट में आते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टिंग में पैसा है, इन्वेस्टिंग में इतना पेशेंस लोगों में होता नहीं है कि होल्ड करके बैठे नहीं 1 साल 2 साल। लोग कहते हैं जल्दी बन जाए पैसा, तो ज़्यादातर लोग आते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि जैसे ज़्यादातर लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है एक ऑप्शन बाइंग होती है, एक होती है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली, कि मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने आज एक 100 रुपये का एक प्रीमियम लिया, एक चीज़ ली, तो और अगर कल मार्केट आपने एक कॉल बाय की 100 रुपये की, मार्केट कल 0.50% नीचे भी गिर गई, गैप अप गैप डाउन हो गया, तो 100 रुपये का 50 रुपये भी हो सकता है, इतना फ्लक्चुएशन है। और एक आ जाती है ऑप्शन सेलिंग, जो कि सेफ़ है, ऑप्शन बाइंग से कई गुना ज़्यादा सेफ़ है। तो 4 से 5 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, और इसमें स्टॉक मार्केट में गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं हम। गोल्ड कमोडिटीज़ होती हैं, क्रूड ऑयल होता है, ये सबको ट्रेड कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो फिर रोज़ करनी पैंती है ट्रेडिंग? रोज़ देखो, रोज़ करोगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है। हम वैसे जो बेसिकली हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम करते हैं कि टाइम ना देना पड़े। जैसे मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है अपनी, ठीक है, तो जॉब कर रहा है। अब जैसे मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया, मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा चार्ट्स देखना, पूरा दिन बैठना अलाउड नहीं है। वो कहता, मैं जिस भी बंदे के पास जाता हूँ कहता हम यही सिखाते हैं, क्योंकि 90% लोग यही सिखा रहे हैं कि सुबह से रात तक बैठे रहो, करी जाओ, ठीक है। और इसमें बल्कि स्ट्रेस भी ज़्यादा है। पर ये तो कहते देखनी पैंती है, ध्यान रखना पैंता बहुत। हाँ, वो इंट्राडे होती है जिसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो जिनको टाइम नहीं देना, उनके लिए बेस्ट होती है ऑप्शन सेलिंग। हम कहते हैं, जैसे आप बोलो चार्ट देखना पड़ता है, हम बोलते हैं चार्ट भी ना देखो, हम बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग सिखाते हैं। वो कितना? वो होती है ऑप्शन चेन होती है, वो सारी उसकी हेल्प से ट्रेडिंग होती है। प्रीमियम होते हैं। आप किसी को पूछो, लोग कहेंगे हमने लॉस कर दिया, ठीक है, उनको पूछो कैसे लॉस कर दिया, किसी को यही नहीं पता बिगनिंग क्या है, किसी को पूछो थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, पता ही नहीं, फिर कहते हैं लॉस कर दिया। तो लॉस की सब तो बड़ी वजह फिर की है? नॉलेज ना लेना। लोग बिना सीखे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया, मैं आपको बताता हूँ, 3-4 महीने हो गए बात को। बंदे का फ़ोन आया, कहता मैं ऐसी बाइंग करता हूँ, मैंने जैसे भी आपको बताया बाइंग, ऑप्शन बाइंग। तो कहता अराउंड मैंने बिना सीखे की है, कोई मैं सीखा नहीं, किसी से नहीं सीखा, सिर्फ यूट्यूब से देख के की है। तो वो कहता अराउंड 6 महीने हो गए करते हुए को, और 40 लाख रुपए के लॉस में हूँ। अब सिखा दो। मैं कहा ये पहले कर लेना था, पहले सीख लेना था, इतना घाटा खा के तुम बोल रहे हो अब सीखना है, पहले सीख लेते। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ना सीखना। और होता कि आज हम एक सुबह बैठे, दूसरी वजह कि एक सुबह बैठे 9-15 पे बैठे, 10-15 पे फटाफट पैसे आ जाएं, वो गलत चीज़ है। अब धीरे धीरे करो, आप एक ट्रेड लगाओ, उसे 3-4 दिन छोड़ो। हम ऑप्शन सेलिंग में 3-4 दिन ट्रेड छोड़ते हैं, उसमें हम देखते भी नहीं हैं, इतना हमें भरोसा होता है। जैसे मेरी ट्रेड लगी है, मेरा जितने भी अमाउंट, मेरी काफ़ी हैवी क्वांटिटी होती है, तो अगर 9-15 मार्केट खुलनी है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बस 10 बजे तक सोया रहूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती कि मेरी ट्रेड कहाँ जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। तो उस पे हमारा लॉस फिक्स होता है, प्रॉफिट भी फिक्स होता है, हमें पता होते हैं आने भी कितने हैं, जाने भी कितने हैं, तो उस पर कोई स्ट्रेस होता नहीं है। तो जिदा बिल्कुल बिगिनर तो स्टार्ट कर रहा है, पहला स्टैप की होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? पहला स्टेप यही है कि इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस जानो कंपनीज के। स्टॉक्स पहले अगर आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इसके लिए तो आपको कोई ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे भी मार्केट गिरी, मैंने आपको जैसे कहा
मार्केट गिरी थी 15% के आसपास। मार्केट अब गिरी है तो सारे स्टॉक्स भी गिरेंगे ऑटोमेटिकली। तो सारे रिलायंस आप देखो, रिलायंस स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक, HDFC बैंक का स्टॉक, जो ब्लू चिप कंपनीज है, आप गूगल पे सर्च करो, जाओ लिखो निफ्टी 50 ऑल स्टॉक्स, निफ्टी 50 की 50 स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो टॉप के 4-5 स्टॉक्स होंगे, रिलायंस, HDFC, टाटा के स्टॉक्स, इनको जब भी मार्केट गिरे, जब ये स्टॉक 15-20% करेक्ट हुए दिखें, नीचे करेक्ट मतलब नीचे आए दिखें, तब इन्हें खरीद लो। अच्छा। हाँ, और इसको लेके बैठ जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जब तक बढ़ते नहीं, वो 100% बढ़ेंगे। अभी देख लो 15% मार्केट गिरी है, लोगों ने इतना शोर मचा दिया था कि और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, क्रैश आने वाला है, कुछ नहीं हुआ। जितने स्टॉक्स गिरे थे, रिलायंस का स्टॉक गिरा था, जिसने तब अपना पैसा निकाला, तब लगाए, आज सारे स्टॉक ऊपर हैं। HDFC का स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई पे है अब, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ के सारे प्रॉफिट ही चले गए बंदे, सारे प्रॉफिट में। अब जिसने तब यही स्ट्रेटजी लेके खरीदे हुए थे, तो आज वो प्रॉफिट में है। ਅੱਛਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ ਆਮ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕ प्रॉफिट कमा सकते हैं? कितने पैसे लगा के कितने बना सकते हैं? देखो वैसे तो ये अपनी रिस्क पे डिपेंड है, सबसे पहली बात। बट जो हम जनरल बोलते हैं, आप कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10-10% महीना कमाते हैं। 10% महीना परसेंट परसेंट 1 लाख लाया था 10,000 रुपया आया। हाँ, महीने 10 लाख लाया था 1 लाख आया। हाँ, महीने का 10%। ठीक है। और कई स्टूडेंट है 4%, 5%, 6%। हम जो एवरेज बोलते हैं, हम बोलते हैं 5 से 8%। कईयों का ज़्यादा भी हो जाता है, कईयों का इतना ही रहता है। तो वो अपने रिस्क पे डिपेंड है। और देखा जाए वैसे ये इतने रिटर्न्स बहुत होते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स है ये सेफ आने हैं। आपको पता है ये हर महीने आनी ही आनी है। जो आप सुबह उठ के ट्रेडिंग करोगे 9-15 पे, आपको पता नहीं ये लॉस होना है प्रॉफिट होना है, आपका कोई फिक्स नहीं है। सट्टा हो, हाँ वो सट्टा है। ये फिक्स है। आप अगर सीख के काम करते हो, आपको पता है यार आपके पास इतने पैसे हैं, महीने के इतने कमा लोगे, वो भी बिना मेहनत करे। तो किन्ने के पैसे स्टार्टिंग च होने चाहिए हैं ट्रेडिंग करने लिए, जिहड़ी तुसीं कराने हो? स्टार्ट कर सकते हैं 50,000 से 1 लाख से। किसी के पास नहीं है, किसी को, अच्छा कई लोग होते हैं उनको पैसे लगाने में बहुत डर लगता है। तभी हमने फंड का भी चीज़ अनाउंस की थी कि जिसको पैसे लगाने से डर लगे या जिनको सीखने से डर लगे, आओ हमारे पैसे से ट्रेड कर लो। लॉस हुआ हमारा नहीं, स्टार्टिंग 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਤੇ, ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦੋਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? उसके बाद फिर उसको अपने लगाने पड़ेंगे। ਉਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? कितने? अराउंड 50,000 से 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। ਅੱਛਾ। हाँ, ਜੇ 1 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 10% ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਫਿਰ 10,000 होया। 10,000 आराम से। वो 10,000 कंसिस्टेंट होता है। आप देखो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 8 से 10% महीना, बट जो लोग हैं, आप कहीं भी जाओ स्टॉक मार्केट में, जो 90%, मैं आपको 80 to 90% में कह देता हूँ, वो कहेंगे कि 20% महीना, 25% महीना। वो ऐसा कहते हैं कि 50,000 लेके आ जाओ, हम आपकी कंसिस्टेंट इनकम बना देंगे। मैंने भी वैसे कोर्सेज बहुत किए हुए हैं पहले, जो मैंने आपको बोला, मैंने 20-25 कोर्स किए हैं, वो ये इंक्लूड करके हैं सारे। तो वो फिर फ़ायदा नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं चाहे कम कमा लो पर कमाओ, ਜਾਣੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ट्रेडिंग स्कैम है, ट्रेडिंग ਦਾ बेकार है। क्योंकि उन्होंने गलत लोगों से सीखा है, लालच के पीछे चले गए कि वो कहते हैं कि 6 महीने में पैसा या 3 महीने में पैसा डबल कर लो, ठीक है, 2 महीने में पैसा डबल कर लो, बट वैसा होता नहीं। डबल होता है, टाइम देना पड़ता है। डबल क्या, 10-10 गुना भी होता है, 100 गुना भी होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वॉरेन बफेट उनकी नेटवर्थ 160 बिलियन है। अब इतनी ज़्यादा है। अब उन्होंने स्टार्ट तो इतने से नहीं किया होगा, स्टार्ट तो बहुत कम कैपिटल से किया होगा। स्टार्ट तो क्या, मेरे हिसाब से उनके पास कुछ भी नहीं होना, बहुत कम पैसे से स्टार्ट किया। जब उन्होंने इन्वेस्टिंग चालू की थी, वो 13-14 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपने पहले शेयर्स खरीदे थे। तो आज उनको इतना टाइम हो गया, इतनी इनकी एज होगी, तो कंपाउंड करते करते पैसा इतना 1000 गुना, 100 गुना, 500 गुना हो गया। तो टाइम देना पड़ता है। जो टाइम देने को तैयार है वो फिर पैसा कमाएगा ही कमाएगा, ये गारंटी है। ट्रेडिंग फोन च होंदी है, कंप्यूटर चाहिए इसलिए? फ़ोन पे भी हो सकती है, हो जाती है, लैपटॉप पे भी हो सकती है। जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं कि 4-4 स्क्रीनें लगा लो, ठीक है, सब शो ऑफ होता है वो। उस आपको अगर मैं बताऊं, एक लैपटॉप है, आप अच्छी तरह पैसे कमा सकते हो। हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, वो कहते हैं आके हमारे पास डेस्क नहीं है, हम कैसे करें ट्रेडिंग? हम कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो, आराम से हो जाएगी, क्योंकि हमने पूरे दिन चार्ट देखना ही नहीं, एक ट्रेड लगानी है, छोड़ देनी है लगा के, उसको 3-4 दिन बाद हमको पता है प्रॉफिट आना है, बुक करो।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਪ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ऐप मैं प्रेफर करता हूँ एंजल वन कर लो, अपस्टॉक्स कर लो, ज़ीरोधा कर लो, ये ब्रोकिंग ऐप्स है बढ़िया, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਐਪ ट्रेडिंग के लिए सेफ है। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ डाउनलोड कर ली। अब वहाँ पे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारे अपना बैंक अकाउंट को उससे ਡੀਮੈਟ अटैच। ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ वहाँ पे आपको आधार कार्ड डालोगे, आप पैन कार्ड ਉਸੇ डालोगे, ਐਪ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ हाँ उसी ऐप में हो जाता है। ਠੀਕ ਹੈ आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठो, घर बैठ के बना लो। ਠੀਕ है जी ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। घर बैठ के उस पर यूपीआई या नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पे ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ऐड हो जाती हैं। ਠੀਕ ਹੈ वहाँ से आप शेयर्स खरीद सकते हो, वहीं पे शेयर्स ਹੁਣ बिक भी ਸ਼ੇਅਰ जाते हैं। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ कैसे खरीदने हैं सारा, क्योंकि देखो अगर हम बताते रहेंगे कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, हाँ। एक बच्चा आया, कोर्स आया, ठीक है, वो मेरे से कोर्स करके चला गया, तो वो तो 2-3 महीने के लिए कोर्स करके गया, ठीक है, अब उसको पूरे जीवन पैसा बनाना है अपने, तो फिर पूरे लाइफ मेरे को थोड़ी ना फ़ोन करता रहेगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि आप सीखो आपको, ताकि आप अपने पे इंडिपेंडेंट हो जाओ, कि आपको खुद आता हो सारा कुछ, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसलिए हम सिखाते हैं कि कैसे खरीदना है, पूरी सारी उसकी रिसर्च होती है उस पर। ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ डाइवर्सिफाई करके एक ब्रांड के ले लो, कि मान लो आपने कोई भी कंपनी ली आज बड़ी, मान लो आपने आज HDFC बैंक ले लिया, ठीक है, अगर कोई उसमें न्यूज़ आ गई बैंक में कि बैंक में कुछ हो गया, कोई दिक्कत होगी, गड़बड़ होगी, तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, सीधा वो स्टॉक 10-15%, 20% क्रैश करेगा। जबकि ऐसे बड़े स्टॉक्स में होता नहीं है कि ऐसे ऐसे नीचे गिर जाए स्टॉक्स, इतना होता नहीं है, बट हो सकता है, अगर कभी भी किसी को नहीं पता क्या न्यूज़ आ जाए। तो वैसे हम प्रेफर करते हैं डाइवर्सिफाई करके करो। अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपये है, फॉर एग्जांपल, हो जितना मर्जी सकता है, तो उसको 4 से 5 शेयर में लगाओ अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ जितने आपने लगाए हैं आपके डबल हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। आपने 1 लाख रुपया लगाया, 100 रुपये के शेयर खरीदे, ठीक है, अब वो शेयर चला गया 200 रुपया, तो 1 लाख का भी 2 लाख हो जाएगा फिर। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ होता है, डबल हो जाते हैं डबल हो जाता है। आप बोलो शेयर एक, ये तो होगी लार्ज कैप की बात, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, रिलायंस खरीद लो, मिड कैप खरीद लो, शेयर 6-6 गुना भी हो जाती हैं। अच्छा हाँ, अगर आप चेक करोगे जो स्मॉल कैप के शेयर हैं वो 6-6 गुना भी हो जाते हैं। एक आप शेयर देखना, एक टाटा का ही शेयर है ट्रेंट नाम का, वो कोरोना के बाद से इतना भाग गया कि वो शेयर 10 गुना हो चुका है। अच्छा हाँ, तो होने को तो कोई लिमिट नहीं है, अगर आप स्मॉल कैप शेयर्स उठाओ जितना मर्जी हो सकते हैं वो। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ अगर 1000 रुपये वाला खरीदा, अगर 100 रुपये, हाँ वो आपका 90% लॉस हो डाउन जाता है, बट इतना होता नहीं है ये। क्योंकि मैं बताऊं, अगर आप लार्ज कैप शेयर खरीद रहे हो, अगर आप रिलायंस का खरीद रहे हो, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, $100 बिलियन की कंपनी है, अब वो रातों रात $10 बिलियन की तो रह नहीं जाएगी, सारी 90% साफ तो हो नहीं सकती, मैं कहता हूँ 10% साफ भी नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर वो 10-15% भी गिर जाए तो। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, अकाउंट बना लिया, ਮੈਂ ਫੰਡ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, फंड ऐड कर लिया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਟਾਕ इन्वेस्ट ਜਿਹੜੇ करना है। ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣੇ। इंस्टेंटली बिक जाते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है, चाहे आपके पास रिलायंस के 1000 स्टॉक है, 10,000 स्टॉक है, आप एक बटन दबाओगे सारे बिक जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ हाँ, ਬੰਦਾ। और आगे बैठे। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले जैसे शेयर खरीदते थे हम, फिजिकल शेयर्स होते थे, पेपर की फॉर्म में होते थे। जैसे हम आज तो है कि डीमैट अकाउंट खोलो, शेयर आपको वर्चुअल दिख जाते हैं कि आपके पास इतने इतने इतने। पहले नहीं होता था ये, पहले होता था कि आपके पास पेपर में होते थे शेयर, कि पेपर फॉर्म में कितने शेयर है फिजिकल। तो जाके हमें रोज़ अगर बेचने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, रोज़ देखना पड़ता था कि कोई है खरीदने वाला, बेचने पड़ते थे ऐसे ऐसे करके। बट अब क्या हो गया, लोग इतने ट्रेडिंग में आ गए हैं, लोगों को इतना इंटरेस्ट है, अब जैसे ही आप एक बटन दबाओगे साथ में बिक जाते हैं, क्योंकि लोग ही इतने हैं खरीदने वाले, बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है।
ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ, सारे अकाउंट में आ जाएंगे। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? मैं सजेस्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करो, क्योंकि कंपाउंडिंग जब होती है तो पैसा वो 10 गुना भी हो जाता है, 20 गुना भी हो जाता है, टाइम देना पड़ता है। इसलिए जितना पैसा चाहिए आपको, चलो जितना बंदे का खर्चा है वो निकाल ले थोड़ा बहुत, बाकी मैं प्रेफर करता हूँ कि इन्वेस्ट ही करो। आपने ट्रेड ली, प्रॉफिट आया, निकालो, दोबारा डालो। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡਬੋ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਬੋ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ 5-7 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ क्या गलती करी है कुछ, ये क्या ऐसी हुई होनी जेडे सारे पैसे डूब गए 4-5 करोड़ रुपए? न्यूज़ मैंने भी सुनी है, ठीक है, कि उसने पैसे निकाले, लगाए और सारे गए। तो अब पता नहीं उसने क्या किया, उसको कितनी नॉलेज थी, हमको क्या पता, उसने क्या सोच के कहाँ लगाए। अब मान लो अगर उसने एक अच्छी कंपनी में लगाए हैं, रिलायंस में लगाए हैं, HDFC में लगाए हैं, या कोई अच्छी चीज़ की है, तो वो तो सारे साफ हो नहीं सकते पैसे। उसने कहीं बहुत ही रिस्की जगह पैसे लगाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन बाइंग, वहाँ साफ हुए हैं पैसे, और वो भी विदाउट नॉलेज के। तो विदाउट नॉलेज लॉस होता ही होता है। अगर आपको सीखना है और पैसे कमाने तो एक मेंटर की ज़रूरत है। अगर आप एक गाड़ी भी चलाते हो तो आप पहली बारी जब गाड़ी चलाते हो तो बंदा बिठा के चलाते हो साथ, कोई या तो आप बाहर से कोई हायर करते हो, या हमने फादर के साथ चलाते हो, किसी के साथ तो चलाते हो, नहीं तो अगर खुद चलाओगे फिर एक्सीडेंट होएगा ही, कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होगा। फिर ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ वापस ले लियो। बहुत बंदे ऐसे करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो एक स्कैम, ये भी एक स्कैम ही है, मैं आपको सही बताऊं। आप सोचो, आप 1 लाख से 1.5 लाख बनाने की बात कर रहे हो, और होता कि टाइम देते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना, ठीक है। अब ये कितने % रिटर्न हो गया? 50% रिटर्न हो गया 1 महीने का। अगर 50% 1 महीने का निकलने लग गया तो सारे लोग, आप सोचो कि पागल हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लो वॉरेन बफेट है, उसका जो उनका ईयरली रिटर्न है वो है 25 से 30%, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या उनकी इतनी एज होगी, उनको 70 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें काम करना नहीं आएगा? क्या बताओ कोई दूजी ट्रेडिंग करते होण ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਲੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सट्टे वाली टाइप? नहीं, आप मेरे को एक बंदा दिखा दो। अब मान लो आप कह रहे हो वो ट्रेडिंग करते हुए, एक भी बंदा मार्केट में ऐसा नहीं है जिसने वो वाली इंट्राडे ट्रेड किया और उसने बहुत पैसे बना लिए। पूरी आप लिस्ट उठा के देख लो, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट है, जिन्होंने बहुत करोड़ों रुपए कमाए हैं या मिलियंस बिलियंस कमाए हैं, सारे इन्वेस्टर हैं। कोई भी इंट्राडे नहीं करता, और वो सारे इंट्राडे को बोलते हैं कि करनी भी नहीं चाहिए। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜੇ, फोन से चेक करा, अच्छा जी लाख रुपये आ गया महीने, जो बिल फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट लोगों को नॉलेज नहीं है। बट अब धीरे धीरे आ रही है, लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। बट ऐसा भी है कि लोग, मान लो 10 लाख लेके तो ऐसे बहुत बंदे बैठे हुए हैं, बट वो किसी गलत बंदे के पास चले गए, उसने ऐसे बोल दिया कि भाई महीने का 25% बना के देंगे, ठीक है, उसके पास चले गए। अब वो सोच रहा है कि मेरे महीने के 2.5 लाख रुपए बनेंगे। वो जब देखता है 2.5 लाख रुपए, तो छोड़ो 2.5 लाख रुपए माइनस में है, वो कहता है छोड़ो यार अपना काम ही कर लो। इसलिए सही बंदे के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो पैसे डूबने तो बाद क्या ऑप्शन रहती है एक ट्रेडर को? पैसे डूबने के बाद कोई, देखो वैसे तो होता है छड़ दे बंदा नहीं छोड़नी क्यों है? अगर देखो वैसे तो डूबते ही नहीं। अगर आप जैसे जो तरीके मैं बताता हूँ वैसे आप ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਸ भी तजर्बा भी नहीं डूबते ऊपर इतना? हमारी फुल गारंटी है। आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, एक भी जो आके बोले कि मैंने लॉस कर दिया आपकी स्ट्रेटजी से। या मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को स्टूडेंट अभी भी मैसेज करते हैं कि थैंक यू सर, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। मतलब जिन्हों भी तुसी ट्रेडिंग सिखाती वो लॉस च नहीं जाता, गारंटी ये गारंटी है। हाँ, अब वो बात अलग है कि मेरे से सीख के वो कुछ और कर रहा है, वो बात अलग होगी। अच्छा, जिद्दां तुसी सिखाया जो उद्दां कर रहा है, फिर नहीं हो सकता।
कि वो लॉस में है, इम्पॉसिबल। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? काफ़ी स्टूडेंट हो गए, अब ऐसे तो गिनती नहीं, अप्रॉक्स आप लेके चलो 500,000 तक तो होंगे, क्योंकि अभी मेरे को सिखाते हुए को 1 साल हो गया। पहले मैं ऑनलाइन सिखाता था, अभी ऑफलाइन सिखाते हुए को भी 6 महीने में हो गया, हमने ऑफिस खोला है। तो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर अभी धीरे धीरे बढ़ भी बहुत रही हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ AI ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ AI ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ AI ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ AI ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ? AI हो सकती है, बट अभी जैसे ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग चल रही है, हम कहते हैं बिना चार्ट देखे ट्रेड करो, उसमें AI की ज़रूरत ही क्या है? खुद मेहनत ही नहीं है कोई। आपने एक बटन दबाना है, बटन दबाने के लिए भी आप AI की यूज़ करोगे तो क्या है? ਨਹੀਂ AI ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਸਸਤੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? फ़िलहाल तो नहीं है ऐसी। अगर इंसान खुद ही करके कर रहा है तो ज़्यादा बेटर मैं कहता हूँ। AI पे भरोसा मत करे। ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 1000-2000 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 99 ਰੁਪਈਜ਼ में ट्रेडिंग करना सीखें। ऐड आती है, ऐड आती है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। वो 99 रुपीज़ पे होता क्या है, आपने उनका वेबिनार ज्वाइन किया, अब वो वेबिनार में आपको बुला के बातें करेंगे, कहेंगे हम आपको कमाना सिखाएंगे 15%, 20%, 25%, ठीक है। अब वो वेबिनार में बोलेंगे चलो आपको सीखना है, अब थोड़े और पैसे दे दो, ठीक है, 500 रुपये दे दो, चलो हमने 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दे दो, ये बोलेंगे। फिर अब आपको फुल कोर्स करना है, जब मैं लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा, अब उसके दे दो आप 30,000, 50,000। अब वो 100 रुपये तो बोलने को होते हैं, अंदर अंदर जैसे ही आप बढ़ते चले जाओगे उन्होंने पैसे मांगी जाने मांगी जाने मांगी जाने। तो ये 99 रुपीज़ में कौन सिखाएगा, ये तो स्कैम है। मतलब 1000 डॉलर सही है? हाँ, एक अगर आपको कोई महंगे में सिखा रहा है तो वो भी सही है, पर हर महंगे वाला बंदा भी नहीं सही। जैसे हमारी फ़ीस है, हमारी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, ना 1000 डॉलर है ना 100 रुपये है। कितनी फीस है? हम सिर्फ मांगते हैं 30,000। 3,000 में अपना स्लॉट बुक कराओ और साथ में हमने 30,000 दे के 1 लाख रुपया फ़ंड भी देना है ट्रेड करने के लिए। अच्छा, 30,000 रुपये फीस लेके 1 लाख रुपया फंड देना ट्रेड करने के लिए। फंड डमी अकाउंट होंगे हैं उदा ही बनाए हुए हैं या एक्चुअल च पेमेंट होंगी है? रियल अकाउंट पेमेंट आएगी, पेमेंट आके प्रॉफिट आप जितनी पेमेंट आई हम मुझसे पैसे कैश ले जो। अच्छा, हाँ, रियल अकाउंट होते हैं, अकाउंट का पूरा एक्सेस आप स्टूडेंट के पास होता है। और ऐसा पूरे पंजाब में ऐसा अभी तक कोई नहीं है जो अभी इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि हम पैसे देते हैं, ट्रेड करो, और चाहे इसको मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया ज़ीरो कर दो, बस स्ट्रेटजी मेरी होनी चाहिए, हमें पता हो ही नहीं सकता। देख लो दोस्तों, भाजी कहते भी 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कमाल ਦੀ ਗੱਲ है। वो ये हमने एक कॉन्सेप्ट ही इसलिए चालू किया कि लोगों को अब भरोसा उठना शुरू हो गया है इतने स्कैमर्स देख के। मेरे को काफ़ी लोग आके कहते हैं कि मैंने उससे कोर्स किया, उससे कोर्स किया, फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। अब उनको भरोसा करना मुश्किल है किसी और पे कि क्या पता कि यही क्यों ना स्कैमर हुए। तो जे किसी को पैसे नहीं है कि फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। देखो, इनिशियली तो आपको पैसे की ज़रूरत है। हाँ, हम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए आपको पैसे दे देते हैं, आप उससे ट्रेड करो, थोड़ा प्रॉफिट आए, आप जितना भी प्रॉफिट आता है आप घर लेके जा सकते हो। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पैसे तो चाहिए, चाहे कम ही हो कैपिटल, कम से आपकी कैपिटल अगर आप कंपाउंड करते हो, आप इन्वेस्टिंग करो, आपकी कैपिटल बढ़ जरूर जाएगी। धीरे धीरे कैपिटल आपके जितना भी आपका फंड है वो बढ़ता रहेगा, उस पर प्रॉफिट होगा, बट थोड़ी तो इनिशियली कैपिटल चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ? नो, वो तो होता ही 9:15 मार्केट खुलनी है, 3:30 बजे बंद होनी है, चाहे वो जॉन सी ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। इंडिया फिक्स टाइम है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इलीगल है, नहीं कर सकते। फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब काफ़ी लोग कहते हैं अकाउंट मिल जाते हैं बाहर से, फॉरेक्स वाले भी फंड देते हैं, ठीक है। आपका भी क्वेश्चन था, तो होता क्या है, वो फंड दे देंगे। फंड देने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंड देते हैं कि सीखो, फंड ले लो, हमने किसी से कुछ नहीं पूछना, फंड ले लो। वो कहेंगे पहले आप टेस्ट पास करो, वो कहते हैं टेस्ट पास करो, हमको 20% निकाल के दो, टाइम लिमिट देंगे, 1 दिन की ड्यूरेशन देंगे, आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, पहले डेमो अकाउंट देंगे कि इतना करके दिखाओ, फिर फंड देंगे। पहले टेस्ट होएगा, उसके बाद भी आपके पास एक लिमिट, और उस पर भी वो करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कि मान लो अगर आपने फंड मिल भी गया, आपने टेस्ट भी पास कर लिया, जो कि आसान नहीं होता, उस पर भी अगर आपने प्रॉफिट किया, तो जैसे हमने $100 का प्रॉफिट किया, अप्रॉक्स $40 कंपनी लेगी, $60 लेगा वो बंदा जिसने प्रॉफिट किया है, ये रूल होता है उनका।
और उसका ब्रोकरेज अलग से पड़ती है, जो ट्रेड करने की फीस है, तो फ़ायदा ही किया। और इंडिया में एक और चीज़ होती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही इलीगल है। मान लो आपने चलो प्रॉफिट कर भी लिया, अकाउंट पास कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, पैसे विड्रॉ कहाँ करोगे? विड्रॉ हमने बैंक में किया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिस्क ही कम है। रिस्क ही कम है। तो एक तुसी ना हैजिंग बारे दस रहे, हैजिंग की चीज़ होती है? हेजिंग होती है ऑप्शन सेलिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है। आपको ज़्यादा सोचने की टेंशन नहीं होती मेन इसमें कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे पास आने इतने हैं। आपको पहले ही पता होता है आने इतने हैं, जाने इतने हैं, आपका पूरा फिक्स है रूटीन। तो हेजिंग ये होती है कि आपने एक ट्रेड ली, अगर आपकी ट्रेड नहीं सही गई, आपने बोला कि चलो भाई मार्केट, अब हमने एनालिसिस लगा के जो भी हम सिखाते हैं कि मार्केट जाएगी नीचे, अब नहीं गई नीचे, तो अब नीचे को नहीं जाएगी तो आपको लॉस होगा, अगर ऊपर जाएगी तो। बट आप एक हेज बाय कर लेते हो जो ऊपर जाने पे भी आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो जो आपका लॉस, अगर मान लो आपका होना है 10,000 रुपये का, तो लॉस रह जाएगा 2,000 रुपये का। तो हेजिंग ये होती है कि कम करती है लॉस को। ਇੱਕ ਆਮ ਟਰੇਡਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? माइंड्स अच्छा, जो करोड़ों रुपए कमाता है ट्रेडर, वो लॉन्ग टर्म सोच के चलता है कि मेरे पास आज मान लो 5 करोड़ रुपए हैं, अगर किसी ट्रेडर के पास है। मान लो अगर कोई ट्रेडर बोल रहे मेरे पास आज 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितने मर्जी हैं, ठीक है, वो कहेगा मैं इसको 5 साल फंड चलाऊंगा, 10 साल फंड चलाऊंगा, इसको 10 गुना करूंगा, 20 गुना करूंगा, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है। जो बिगनर है, जो कहता है, जिसके पास कम फंड है, वो कहता है मेरे को अभी अमीर बनना है, 1 महीने में अमीर बना दो, तो वो बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आप लंबा लेके चलो, लॉन्ग टर्म लेके चलो, तो आप अमीर बन सकते हो। तो उसकी कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बल्कि जो मैं बोलता हूँ, जो लोग 18-19 साल के हैं, 17 साल के बच्चे हैं, उनको तो ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि उनकी अभी एज है छोटी, और वो अगर लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, ट्रेडिंग को कंपाउंड करते करते 5 साल 10 साल लेके चलेंगे, वो पैसा 100 गुना तक कर सकते हैं, 50 गुना, 40 गुना, 100 गुना हो सकता है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ट्रेडिंग ਨੂੰ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? होता है। मार्केट देखो, इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस तो होती है, हर मार्केट ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, उतने लेवल का नहीं होता, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता है। ऑपरेटर्स होते हैं जो, उनको पहले ही काफ़ी लोगों को पता होता है, जिनके पास बहुत बड़े फंड्स है, बिलियंस में फंड है, ठीक है, 1000 करोड़ 5000 करोड़ ऐसे ऐसे फंड है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑपरेट करते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ट्रेडिंग 'ਚ पैसा क्यों लगाता फिर? वो क्यों लगाए, इसका एक सिंपल सा आंसर है। मान लो अगर जितना मर्जी कोई मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो, तो अगर वो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं सारे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, कोई म्यूचुअल फंड करेगा, कोई बैंक में एफडी कराएगा, तो इससे बेटर है कि आप खुद ही करो, ठीक है। और काफ़ी लोग तो हैं, जितने भी मैं देखता हूँ जो अमीर हैं, वो ये कहीं ना कहीं करते ही हैं, जो मेनली जो होते हैं वो ये करते हैं, और बल्कि बढ़िया रिटर्न्स बढ़िया मिलते हैं उनका। जबकि अगर बिजनेस उनका, अगर मान लो किसी का कोई बिजनेस है और डाउन चल रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट आ सकता है, जिसको काम करना आता है। मतलब जिन्होंने महीने का मतलब ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ, इतना करते हैं। और इसमें देखो, मान लो हमने कोई बिजनेस किया, बिजनेस में होता क्या, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। अब आज आप कोई भी बिजनेस ले लो, आप कोई खाने का बिजनेस ले लो, हर बिजनेस पानी की बोतल भी कंपटीशन, हाँ, इसे पानी की बोतल में भी कंपटीशन है, कितने ब्रांड्स हैं। अब ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, इसमें किसी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, नहीं हैगा, कोई कंपटीशन नहीं। मैं आज अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉस होगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, हम दोनों को प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने इन्वेस्टिंग की, हमने स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हो सकता है हम दोनों प्रॉफिट करें, चाहे जितने मर्जी बंदे हुए। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि कंपटीशन ही नहीं है। जिदा ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ट्रेडिंग ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है? कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं कहता हूँ, अगर आपको एक स्मार्टफोन चलाना आता है, जो कि सबको ही आता है आजकल, अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन कुछ चला सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात कोई नहीं। सेल दी नॉलेज,
नहीं, कोई चीज़ नहीं। ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾयंस ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਿਸर्च करना ये ज़रूरी नहीं कुछ भी? कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। जो ज़रूरी है वो हमने कोर्स में सिखाना ही सिखाना है। हमने सारी बैलेंस शीट देखनी सिखानी है। अगर आपको पहले ही ज़रूरी पता होगा तो हम क्या सिखा रही हैं? हमने भी तो कुछ सिखाना है। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਕਰੀ ਹੋਵੇ? कोई डिग्री नहीं। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? कोई डिग्री नहीं। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, कोई भी, ਭਾਵੇਂ 12ਵੀਂ ਫੇਲ? 12वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, 9वीं फेल हो, कोई भी कर लेगा। बस नॉलेज होनी चाहिए। ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਖਾਓਗੇ? हाँ जी, और 2 महीने में गारंटी लेके सिखाएंगे कि जो बंदा सीख के गया और सेम रूल फॉलो कर रहा है। अब मान लो कोई बंदा सीख के गया, अब वो अपना करी जा रहा है, सीखा उसने कुछ लगा कुछ और रहा है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो बंदा हमसे सीख के रूल फॉलो करके ट्रेड कर रहा है अपना, उसकी गारंटी वो लॉस नहीं कर सकता। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ट्रेड उनकी एक कई लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं हमने बाहर ही जाना है और ट्रेडिंग जो है। मैं कहता हूँ आप जितना पैसा आप लगा रहे हो, अगर एक नॉर्मल बच्चे को बाहर जाना है, वो बच्चा लगा देगा अपने माँ बाप से लेके 25-30 लाख रुपए कम से कम लगाएगा। मैं कहता हूँ आप 25-30 लाख रुपया एक बार उसका, मैं कहता हूँ 10% भी आप मेरे पास लेके आओ, गारंटी मैं दे के कह सकता हूँ आप 3 महीने बाद कहोगे कि बाहर नहीं जाना, आप यहीं पे जो पैसा जाना था यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से मैं ज़्यादा कमा लूँगा। वो बच्चा खुद कहेगा कि अब जाना ही नहीं। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਣ ਜਾਣ 'ਚ, हाँ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇ ਬੰਦਾ। और ये मैं नहीं, वो बाद में 3 महीने बाद वो खुद ही कहेगा ये। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਕਰੀ 4-5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੂਕਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? हाँ, बात तो वही है। अब आपने इतने, मान लो किसी बच्चे ने 7-8 लाख रुपए लगा दिए, वो काम क्या कर रहा है? काम तो कर ही नहीं रहा। दूसरा, उसकी पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा किसी काम ही नहीं आया। इससे बढ़िया कहीं बढ़िया जगह लगा देते। मैं नहीं कहता कि मत करो, करो, बट दूसरी साइड भी ध्यान दो, क्योंकि वो इतना भी अच्छी नहीं है कि आपको पैसा कमा के दे पाएगी। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। स्किल ज़रूरी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੁੱਲ टाइम करे? अगर देखो किसी की जॉब है, ठीक है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, मैं उसको ये स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा कि जॉब छोड़ दे और आ जाओ, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर कोई सीख के गया मेरे पास से पहले, अगर वो जॉब कर रहा है, चलो उसने धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ानी शुरू कर दी, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब फुल कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है बढ़िया चल रहा है, फिर छोड़ सकते हैं। अब आप करो ऐसे बोलो कि अब मैंने छोड़ दी, अब मैं सीखूंगा, वो मत करो। पहले सीखो, करो, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ, फिर छोड़ो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਈ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ट्रेडिंग लिए बेस्ट कुछ भी जो तुसी लेना बोलनी है, जो तुसी कहना। ट्रेडिंग में बेस्ट एक ही टिप है कि जब मार्केट गिरे स्टॉक्स हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स बाय करो। ये सबसे बेस्ट टिप है और इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है और बेस्ट तरीका है। रिलायंस, HDFC, सारे जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स आपको गूगल पे दिख जाएंगे। मार्केट गिरे, जब स्टॉक्स नीचे दिखे, अपना पोर्टफोलियो है 3-4 स्टॉक्स का बनाओ, डिवर्सिफाई करके बाय करो और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स जिनका नाम है कंपनीज में वो बाय करो। थैंक यू जी, शुक्रिया तुसी आए, कीमती समा दिता, बहुत अच्छा लगा तुहाडे नाल गलबात करके। धन्नवाद, सत श्री अकाल जी।